कोशिश रहेगा खत्म करने का। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। 80 प्रश्न है इसमें मापन में आपका, इसको सारे के सारे को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए मापन देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तेल का एक बैरल निम्नलिखित में कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, कितने के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। और सामान्यतः कच्चा तेल जो होता है सो मापने के लिए बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की सबसे छोटी इकाई की बात करें क्या होता है, ध्यान रखिए फर्मी मीटर होता है। क्या होता है, फर्मी मीटर होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है, तो एक माइक्रोन में 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक थर्मीमीटर में 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है फर्मी में, फर्मी में 15, एंगस्ट्रॉम में 10, नैनो में 9, नैनो से तो 9 पता ही चल रहा है। ठीक है, माइक्रोन में कितना होता है, 6 होता है। एक नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो एक नैनोमीटर में सेंटीमीटर की बात करें तो मीटर में कितना होता है, 9 होता है। मीटर में 9 होता है तो सेंटीमीटर में 2 और कम कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना होगा, एक नैनोमीटर में कितना, एक नैनोमीटर में सेंटीमीटर की बात करेंगे कितना होगा, तो 7, 10 के पावर माइनस 7। ठीक है, आप देखेंगे एक नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, एक नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नैनोमीटर बराबर है तो 10 के पावर माइनस 9 के बराबर एक नैनोमीटर है। ठीक है, इसे ध्यान में आप रखेंगे, किसके बराबर है, तो 10 के पावर माइनस 9 के बराबर क्या है, एक नैनोमीटर है। ठीक है, अब बात एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो एक पिकोग्राम में बात करें कितना होता है, तो एक पिकोग्राम में 10 के पावर 12 ग्राम होता है। ठीक है, 10 के पावर मतलब 10 बाय द पावर 10 की पावर 12 ग्राम। ठीक है, अब एक किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। ठीक है, एक किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो ध्यान में 3.6। ठीक है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो एक किलोवाट में क्या होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 एंगस्ट्रॉम, ध्यान में इसे रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर में कितना होता है, तो ध्यान में 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं तथा एक किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, एक किलोवाट की बराबर बात करेंगे तो एक किलोवाट में 1.34 हॉर्स पावर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हवाई जहाज तथा पोतों को गति नोट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नोट की गति होती है, किसके बराबर होती है। ठीक है, हवाई जहाज तथा पोत की बात करेंगे, पानी वाला जहाज की जो गति जो होती है उसको नोट में प्रदर्शित करते हैं, तो 100 नोट की बात करेंगे तो 100 नोट की गति होती है, इस कितने के बराबर होती है, 160 मील प्रति घंटा, 130, 115 फिर 100 मील प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या होता है, 100 कितना था, 115 था ना। हाँ, नॉट समुद्री जहाज तथा पोतों की गति की इकाई है। ठीक है, ठीक है, 1.15 नॉटिकल मील प्रति घंटा के बराबर होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नोट की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय नोट बराबर 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय नोट में कितना किलोमीटर होता है, 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1.15 मील प्रति घंटा। अतः 100 नॉट की गति की बात करेंगे तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। अतः 100 नॉट में कितना होता है, तो ध्यान रखें 100 नॉट में कितना होता है, तो 115 मील प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में जल की मतलब बहाव को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। ऐसे पहले हम लोग सेट कर रहे थे, उसमें भी ये प्रश्न जो था आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, एक क्यूसेक मिट्टी की इकाई में 28.3 मीटर प्रति सेकंड पानी का बहाव होता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पे इंच प्राप्त होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको इंच प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो किसको गुना करेंगे, सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको इंच प्राप्त होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर में 0.3937 से गुना करने पे इंच प्राप्त होता है। एक मीटर में कितना इंच होता है, तो 39.37 इंच होता है। ठीक है, एक मीटर में कितना इंच होता है, तो 39.37 इंच होता है। एक फुट में कितना इंच होता है, तो एक फुट में 12 इंच होता है। कितना इंच होता है, एक फुट में कितना इंच होता है, तो एक फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, 6 फीट व्यक्ति लंबे की ऊंचाई 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 183 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जिस व्यक्ति की हाइट की बात करेंगे 6 फुट होगा। ठीक है, तो 3.28 फीट की बात करें उसमें 1 मीटर होता है, तो 6 फीट की बात करेंगे तो 1.328 गुने 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो, 6 फीट में बात करें मीटर की बात करेंगे कितना, तो 1.83 मीटर होगा। ठीक है,
और उसके बाद करेंगे तो 10 की पावर 9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है, तो उसी से निकाल लीजिए। अगर नैनोमीटर में 6 फीट व्यक्ति की हाइट को अगर व्यक्त करना होगा तो 183 गुने 10 की पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित इकाइयों को उनकी बढ़ती हुई इकाई के रूप में सही अनुक्रम में आपको सजाना है। ठीक है, तो चलिए सजाइए सर इसको थोड़ा सही सा अनुक्रम जूम में। कर कैसे दीजिए और सजाएंगे? तो। क्या दिख नहीं रहा है? स्क्रीन बड़ा करो, दिखेगा। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे एंगस्ट्रम हो जाएगा, माइक्रोन होगा, नैनोमीटर। ठीक है, बताइए कौन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, सब बढ़ते हुए क्रम की बात करेंगे तो सबसे छोटा एंगस्ट्रम, फिर नैनोमीटर, और फिर मतलब क्या होगा, माइक्रोन। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम, माइक्रोन, और फिर मतलब क्या होगा, सॉरी एंगस्ट्रम की बात करेंगे, फिर नैनोमीटर की बात करें, फिर माइक्रोन की बात। कैसे, तो एक एंगस्ट्रम में क्या होता है, 10 के पावर 15, मतलब क्या 10 के पावर 10 मीटर होता है। ठीक है, एक नैनोमीटर में क्या होता है, 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। एक माइक्रोन में की बात करेंगे तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो सबसे छोटा एंगस्ट्रम, फिर नैनोमीटर, फिर की बात करेंगे तो फिर मतलब क्या होगा, माइक्रोन होगा। ठीक है, हाँ, पीडीएफ कॉपी ग्रुप में लिंक लगा के भेजी की तो बोर्ड ब्लॉक कर देगा, उसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, लिंक लगा के भेजी थी इसलिए बोर्ड ब्लॉक किया है। ठीक है, आप कल भेजना। बोलते हैं ना सर, कागज स्कैनर वाला लिंक नहीं लगाने के लिए, बोर्ड लिंक नहीं बर्दाश्त करता है, फिर भी लिंक लगा के भेजना है। एक घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है? ठीक है, एक घन मीटर की बात करेंगे, कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है बताइए। पक्का लिंक लगा होगा उसमें, इसलिए बोर्ड रिजेक्ट किया है। एक घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर में होता है? ठीक है, तो एक घन मीटर की बात करेंगे तो उसमें 10 के पावर 6, ठीक है, घन सेंटीमीटर होता है। अब चलेंगे एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में बात करेंगे तो कितना, एक मीटर की बात करें 10 के पावर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सिंपल से 10 का पावर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 10 के 100 सेंटीमीटर हो जाएगा एक मीटर में। अब दोनों तरफ घन कर देंगे तो क्या होगा, 10 के पावर 100 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन बताइए। तो एक माइक्रोन में क्या होता है, ध्यान रखें, एक के पावर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, और इस चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, अब आते हैं विभिन्न मापक यंत्र। ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं, पहले वाले से नहीं आते। ठीक है, ध्यान रखिए, इसी से प्रश्न आते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा दी। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं आर्द्रता को? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, या मंडल की आर्द्रता मापने के यंत्र को आर्द्रता मापी अथवा हाइग्रोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो ऊंचे ताप को मापते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रकाश की उताप मापी हो सकता है, विकिरण उताप मापी हो सकता है, प्रतिरोध उताप मापी हो सकता है, ताप विद्युत उताप मापी हो सकता है। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल दूध की शुद्धता एवं घनत्व को मापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे? तो हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से क्या करेंगे, मापेंगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे, देखेंगे निम्नलिखित, यहाँ पे देखेंगे क्या प्रश्न है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नॉन एज द पायरोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित तापमापी में किसे पायरोमीटर कहते हैं? तो पायरोमीटर क्या विकिरण तापमापी होता है ना, विकिरण की मापते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ताप वैद्युत मापी का प्रयोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमापन में किया जाता है। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है, जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन है, इसे विकिरण द्वारा तापमापन किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का, तो तापक्रम को मापने में पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप में किया जाता है? ठीक है, तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च ताप में। ठीक है, ध्यान रखें, किसका उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं उच्च ताप को मापने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे क्या प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए? ठीक है, तो ध्यान रखें, बैरोमीटर। ठीक है, किसका उपयोग? बैरोमीटर में। ठीक है, बैरोमीटर इससे मंडलीय दाब का मापन किया जाता है। ठीक है, एमीटर ये विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर इसे किसी दर के अपेक्षित घनत्व या फिर गाढ़ा पर मापा जाता है, इसी आधार पर इसे दूध की शुद्धता, जिसमें दूध में कितना जल मिलाया गया है, इसको ज्ञात किया जाता है। पोटेंशियोमीटर विभव मापी से प्रश्न आता है एग्जाम में, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, विभव तारा किस उपकरण में मापी जाती है? ठीक है, विभव विद्युत तारा की बात करें किस उपकरण में मापी जाती है? वोल्ट मीटर में, एमीटर में, ठीक है, वोल्टामीटर, पोटेंशियम मीटर में। क्या होगा? तो एमीटर में होगा। किसका होगा? तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो एमीटर में मापते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा का बात करेंगे, मात्रक क्या कहलाता है विद्युत धारा का मात्रक? तो विद्युत धारा का मात्रक की बात करें क्या कहलाता है? एम्पियर। ठीक है, रिंगलमैन स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने में किया जाता है? ठीक है, रिंगलमैन स्केल। ठीक है, तो रिंगलमैन स्केल को ध्यान रखिए क्या होगा? स्मॉक हो जाएगा। ठीक है, स्मॉक को क्या बोलते हैं?
तो स्मोक को धुआं बोला जाता है, ठीक है। तो इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रिंगल मेल, ठीक है, रिंगल मेल स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिंगल मेल स्केल का प्रयोग, ठीक है, धुआं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे 128 में विकसित की इसको 1888 में विकसित किया गया था, ध्यान रखेंगे। अरे पता नहीं चला क्या लिखा हुआ, देखना पड़ेगा, ठीक है। रिंगल मेल की खोज, रिक्टर रिंगल स्केल मेल है के ना? प्रभाव के, हाँ 1880। अब क्या होगा तो देखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे तारीख नहीं याद है। ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। जल प्रदूषण का बीओडू में मापते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जल प्रदूषण का बीओडू में, बीओडू का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर तल या क्षैतिज तल में, ठीक है, कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त वाला यंत्र कौन है? ऊर्ध्वाधर तल की बात, इसको एलिवेशन कहते हैं, क्षैतिज तल की बात एजीमथ कहते हैं। दोनों को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, ठीक है। बेबल प्रोटेक्टर का होता है, बेबल प्रोटेक्टर का, अल्टीमीटर का, सिंक्लाइन का, या फिर थियोडोलाइट का। किसका होता है सिंक्लाइन, किसका होता है, थियोडोलाइट का होता है, ठीक है। थियोडोलाइट की सहायता से पृथ्वी की सतह पर करंट स्थित, में बताएं। हाँ ठीक है, थियोडोलाइट की सहायता से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु एवं अन्य बिंदुओं द्वारा निर्मित क्षैतिज और ऊर्ध्वकोणीय दूरी का मापन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसका सर्वेक्षण व्यापक रूप से प्रयोग में भी किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो फायदोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। महासागर की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, फायदोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता या उपस्थिति का पता लगाने के लिए था। एमीटर विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात करने के यंत्र है। बैरोमीटर एमिटर दाब मापने के यंत्र। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने का यंत्र, ठीक है। अब फायदोमीटर से क्या मापा जाता है, ध्यान रखेंगे, तो क्या मापते हैं, तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को फायदोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अब देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति की पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोनार का प्रयोग अधिकांशतः नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजरिंग, ठीक है। एक तकनीक है जो नौ संचालन तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए पराश्रव ध्वनि तरंग, ठीक है, संचरण का उपयोग करती है, ठीक है। इस तकनीक से समुद्र की गहराई भी मापी जाती है, ठीक है। वास्तव में इस तकनीक में से एक तरफ से पराश्रव ध्वनि तरंग को भेजा जाता है। जब पराश्रव ध्वनि तरंग के सामने कोई वस्तु आ जाती है तो पराश्रव ध्वनि तरंग उसे टकराकर वापस आ जाती है। इससे दूरी का क्या लगता है, इसे पता लगता है, ठीक है। सोनार उपकरण किसके निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिए, सागर तल की गहराई की पता लगाने के लिए, ठीक है, सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर कोई जहाज वगैरह डूब जाए, ठीक है, तो उसका भी पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग होता है, ठीक है। सोनार अधिकता प्रयोग में लाए किसके द्वारा, ध्यान में, नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग लाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से एक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का मापन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका होता है पैरोमीटर का होता है। किसका प्रयोग होता है, पैरोमीटर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर जो होता है, जैसे ह्यूमन टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस थर्मामीटर का न्यूनतम 95 डिग्री फारेनहाइट, 95 डिग्री फारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस से लेके, ठीक है, 43 डिग्री तक अंकित कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 43 डिग्री सेल्सियस से उसे ज्यादा उसे नहीं पता चल सकता। फारेनहाइट में 95 से लेके 110, इसको बोलते हैं चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, इसको क्लिनिकल बोलते हैं, ठीक है, क्लिनिक में जो प्रयोग होता है। अब आता है प्लेटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर। इसके जो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पता कर सकते हैं। उसके बाद ताप बैधित इगु थर्मामीटर है, इस ताप मापी -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद पायरोमीटर का प्रयोग जो होता है ना, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पाहेलियोमीटर, ठीक है, पायरिहिलियोमीटर का उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार, ठीक है, उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण का मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमादि होता है, ठीक है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं मापते, क्योंकि इससे कम का तापमान पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है, ठीक है। अब आते हैं वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान मापने के हेतु उपयुक्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पैरोमीटर, ठीक है। पूर्ण विकिरण पैरोमीटर बोला जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिया है। तो पूर्ण विकिरण पैरोमीटर एक थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापन हेतु उपयुक्त है, ठीक है। पूर्ण विकिरण पैरोमीटर से अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह उन स्थानों के तापमान हेतु प्रयोग होता है जहां पहुंचना एवं छूना क्या है, संभव नहीं हो, ठीक है। चलिए बता, अल्टीमीटर से किसकी गहराई मापते हैं, मिलान कीजिए, इसका क्या होगा, इसका
मीनार के ऊंचा है। बताइए क्या होगा? आमीटर। अल्टीमीटर से धारा। आमीटर है, सॉरी आमीटर से क्या होगा? विद्युत धारा। मीनार के ऊंचा विद्युत धारा। मीटर है विद्युत धारा, ठीक है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग चूल्हा से, स्प्रिंग चूल्हा से, ठीक है, भार, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आमीटर या यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पीयर धारा प्रभावित हो रही है। बैरोमीटर या मंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक द्रव्यता, स्प्रिंग चूल्हा से भार को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। आमीटर की बात करें विंड की चाल, ठीक है। एनोमीटर, अमीटर विद्युत धारा भी सही है। टैक्योमीटर की बात करें दावान था, ठीक है। प्रेशर डिफरेंसेस की बात करें तो यही आपका गलत है, ठीक है। पायरोमीटर की बात करें उच्च ताप तो सही। टैक्योमीटर से क्या होता है? तो वायुयान के मोटर सॉफ्ट की गति जो होता है वो टैक्योमीटर से मापते हैं। इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं यौमंडलीय। यौमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यौमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका? तो क्या होता है? बैरोमीटर की हाइग्रोमीटर, क्या होगा? बैरोमीटर। कौन खोज किया था बैरोमीटर का? खोज किसने किया था? टांसले ने। टेरिसले की टांसले, क्या नाम था उसका? जो भी हो वही उसने किया। टेरिसले ने किया था, ठीक? टॉरिसली, हाँ। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में होता है? साधारण बैरोमीटर में क्या भरा रहता है? तो पारा भरा रहता है, ठीक है। पारा जब अचानक नीचे अगर गिरे तो क्या क्या पता चलता है? जब नीचे गिरे तो क्या होता है? तूफान तूफान। जब धीरे धीरे गिरे तो? धीरे धीरे गिरे तो क्या होगा? बारिश। बारिश, ठीक है। और जब आप धीरे धीरे जो ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ। हाँ, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ हो जाएगा। अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? बारिश होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बैरोमीटर के पारा के तल का अचानक गिरावट का सूचक क्या है? अचानक गिरावट होगा, स्ट्रोम आएगी, तूफान आएगी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस एक मौसम दशा में बैरोमीटर पार्ट में एक तरफ एकाएक कमी दिखती है? एकाएक कमी दिखेगी तो क्या होगा? तूफानी मौसम हो जाएगा, ठीक है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता की बात करें, इसमें क्या तो उच्च प्रसरण शक्ति होती है, ठीक है। हाई एक्सपेंशन एबिलिटी होती है, इसलिए इसको पारे में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापी में किया जहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है, ठीक है। तो ठंडे प्रदेश में अगर बात करेंगे तो किसका? तो अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बात करेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। यही गलत है, बताइए। अब मैनोमीटर की बात करें, प्रेशर तो नहीं है, गैस गैस दाब होता है ना। कार्बोरेटर की बात आंतरिक दहन सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति सही है। सिस्मोग्राफ ये सही है। सिस्मोग्राफ किस पेल की वक्ता है? गलत है, ठीक है। मैनोमीटर में दाब है लेकिन गैस की दाब होगा, सीधा दाब दिया हुआ नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। सिस्मोमीटर की बात करें भूकंप मापी या फिर सिस्मोग्राफ से, ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर दाब का होता है, गैस का दाब है। कार्बोरेटर की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है। जो कार की बात करेंगे, बाइक में भी होता है, ठीक है। कार्डियोग्राफ की बात करेंगे तो हृदय की गति, ठीक है। वायुयान की गति निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो वायुयान की गति एनीमोमीटर से मापते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो पवन का वेग का मापन की बात करेंगे तो एनीमोमीटर से आपका किया जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की बात करेंगे तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। झूठ का पता पॉलीग्राफ टेस्ट से लगाया जाता है, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। बैरोमीटर मंडलीय दाब, घनत्व की बात करेंगे, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसका होता है, तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप चलेंगे आगे चलेंगे, गीगर मूलर गणक जो होता है इससे भी भूकंप से संबंधित है ना ये? गीगर मूलर काउंटर किसे है? नहीं, रेडियो सक्रियता। किसे है गीगर मूलर काउंटर? रेडियो सक्रियता वाले में आता है वो। अच्छा, और तो स्टेथोस्कोप क्या होता है? डॉक्टर के पास होता है ना हृदय की गति सुनने के लिए। स्फिग्नोमेनोमीटर की बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर पता करते हैं इससे, रक्तचाप। कैरोटोमीटर की बात करेंगे तो सोने की शुद्धता पता करते हैं। लक्स मीटर की बात करें प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। लगा लीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन की बात करेंगे सी हो जाएगा। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर लगा के रखता है, हृदय की गति सुनते हैं। सिस्मोग्राफ से रक्तचाप मापते हैं, ठीक है। कैरोटोमीटर की सोने की शुद्धता मापते हैं तथा लक्स मीटर से क्या होता है तो प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाए? ध्यान रखिएगा लक्स मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है।
अब आते हैं कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने प्रयोग होता है, तो कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने प्रयोग होता है, तो सिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, तो किस सिद्धांत पे काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट में कॉल ले रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो स्टेथोस्कोप की बात की किस पे काम करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, मिलाइए। एनीमोमीटर क्या होगा? वायु का वेग। सिस्मोग्राफ की बात करें, भूकंप। बैरोग्राफ की बात करेंगे, बैरोग्राफ क्या होगा? या मंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर की बात करें, क्या होगा? तो आर्द्रता। सही है ना? गलत नहीं ना? हाँ, ठीक है। एनेमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ या मंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर या मंडलीय दाब। कितना देर के लिए ब्लॉक किया है स्माइल बोट? कितना देर के लिए? 4 घंटा के लिए। और लिंक लगा के सर हाँ, क्या हुआ? 4 दिन तक। 4 दिन तक नहीं होगा, 4 घंटा तक होगा। 4 जून लिखा है उसमें। अच्छा, मतलब अगला दिन खुलेगा। ठीक है, मुझे भेज देना, चेक कर दूंगा। लिंक लगा के मत भेजना, नहीं तो ब्लॉक कर देगी वो। याद नहीं था, डायरेक्ट वहां से भेजे ना, तो उसमें लिंक लगा ही रहता है। ऐसे ऑक्सोनोमेरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, या फिर मतलब वृद्धि की दर मापने के लिए। ठीक है, रसाकर्षण की दर मापने के लिए, फिर ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए। किसमें होता है? तो वृद्धि की दर मापने के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सोनोमेरोमीटर का उपयोग, ठीक है, ध्यान रखें, प्रयोग पौधे में वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। ऑक्सोनोमीटर सूक्ष्म आकार का एक माइक्रोमीटर है। ठीक है, जिसमें पौधे की वृद्धि मापी जाती है, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में, खेत दोनों में किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कितने क्वेश्चन आप रह गए हैं? और 10 क्वेश्चन हो गए, 224। ठीक है, बहुत स्पीड में खींच रहे हैं। निम्नलिखित एक में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? ओडोमीटर वाहनों की पहियों की गति मापने के लिए सही है। ठीक है, ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तंत्र की आवृत्ति मापने के लिए हमें पता नहीं है। ठीक, ऑडियोमीटर की बात है, ध्वनि की तीव्रता मापक यह है। ठीक, एमीटर की बात है, विद्युत शक्ति तो नहीं होगा, मतलब ये भी सही, मतलब ऑप्शन क्या है, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमीटर से क्या मानते हैं? विद्युत परिवर्तन की धारा में बहने वाली विद्युत ऊर्जा को मापने का यंत्र जो है एमीटर है। ठीक है, अब आते हैं ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, किससे मापते हैं? तो किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर दूध से। मीटर की बात करें विद्युत विभव से। हाइग्रोमीटर की बात करें अपेक्षित रहता। अब वोल्ट मीटर की बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना? हाँ, विद्युत विभव से। ठीक है, हाइग्रोमीटर अपेक्षित रहता। ठीक है, एमीटर विद्युत धारा, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता। दूध के घनत्व किससे मापते हैं? तो इलेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूध का घनत्व इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व, बैरोमीटर या मंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर अपेक्षित रहता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया था? ठीक है, माइक्रो नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अब बात करें निम्नलिखित में से किसके पास फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग की बात करेंगे तो क्या इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि फोनोमीटर का प्रयोग बातचीत के समय ध्वनि की तीव्रता को स्तर बढ़ाने के लिए फोनोमीटर का प्रयोग होता है। एक सेक्शन प्रयोग होता है। ठीक है, पहाड़ी का क्षेत्रफल मापने के लिए सेक्सटेंट, या फिर बात करेंगे दो भवन की चौड़ाई, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए, मकान का आयतन मापने के लिए क्या? तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखें, सेक्सटेंट किसी वस्तु की ऊंचाई मापने का यंत्र है जिसकी सहायता से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, किस परिपथ में विद्युत धारा की, ठीक है, उपस्थिति का पता लगाया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। एक असंपीड़ित तल के प्रभाव वेग को मापन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाता है? क्या होगा? तो वेंचुरी नली। ठीक है,
फिर बेंचुरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। एक असंमित तरल के प्रभाव को बेंचुरीमीटर के द्वारा किया जाता है। धातु है कि एरोमीटर से वायु एवं गैस का बाहर का घनत्व मापते हैं। बैरोमीटर से अमंडलीय दाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर की बात किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, जीएम काउंटर के द्वारा, जो कि पहले भी आ रहा है जिसमें कंफ्यूज कर रहे थे। रेडियो एक्टिविटी का किसमें मापते हैं, जियो काउंटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी को जीएम काउंटर के गीगर मुलर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। इसे किसी स्थान पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उपस्थिति का पता भी लगाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखें, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अदिश एवं सदिश राशि पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कितना क्वेश्चन है अदिश एवं सदिश राशि में, इसमें है ज्यादा तो 31। कितना, रहने दीजिए, 131। कल के क्लास में करेंगे। अदिश एवं सदिश राशि की बात करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। और आगे का जो चैप्टर जो रहेगा सही आप लोग पढ़कर आइएगा, ठीक है। अदिश एवं सदिश राशि खत्म हो रहा है तो बोले 131 क्वेश्चन, कहाँ है 131 क्वेश्चन, 31 नहीं है, एक ही पेज है मतलब। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि की बात करें, प्रेशर की बात करेंगे तो क्या आपकी अदिश राशि है, ठीक है। वह भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, ठीक है, दिशा की नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अदिश कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, घनत्व, दाब, कार्य, आवेश, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट, सबके सब क्या है, तो अदिश राशि। अदिश राशि को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दाब एक अदिश राशि क्यों है, दाब एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि यह बल, ठीक है, एक घटक का क्षेत्रफल के साथ अनुपात है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसलिए बल क्या है, दाब क्या है, इसलिए मतलब क्या है, अदिश राशि, ठीक है। आप देखेंगे विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विद्युत एक अदिश राशि या एक सदिश राशि, क्या है, तो क्या बताएंगे, क्या है विद्युत विभव, कौन सी अदिश है कि सदिश है, सदिश है। क्या है, ध्यान 20। रखिएगा, ध्यान रखें, क्या है, तो एक सदिश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, सदिश है, ठीक है। क्या सदिश नहीं है, विद्युत विभव अदिश है, ठीक है। कौन है, तो विद्युत विभव की बात करेंगे, अदिश राशि है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो वॉल्यूम की बात करेंगे, सदिश नहीं है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम की बात करें क्या है, तो अदिश है, ठीक है, क्या है, अदिश है, ठीक है। चलिए बीपीएससी प्री में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित भौतिक राशियों में से विचार की ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान और गुरुत्वीय विभव, ठीक है, उपरोक्त में से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशि की बात करें, केवल आवेग की बात करेंगे तो ये केवल आपकी सदिश राशि, बाकी आवेग एवं दाब, आवेग, तापमान, दाब, ठीक, गुरुत्वीय विभव सबके सब क्या है, तो सदिश है, ठीक है, मतलब सबके सब अदिश है, सॉरी। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, सदिश राशि की बात करेंगे तो मोमेंटम की बात करेंगे तो आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश होता है, ठीक है। सदिश कौन है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, क्या तो सदिश राशि होती है, ठीक है। और इसी के साथ ही मतलब क्या हुआ, पहला चैप्टर जो था आपका समाप्त हुआ। कल हम लोग यांत्रिक एवं गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है, मैकेनिज्म, ग्रेविटेशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ कर आएंगे। इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब न्यूटन वगैरह का लॉ वगैरह भी आई थिंक इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो कल सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ कर आइएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है।